बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल की रेसिपी, जिसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे और दाल मूंग के साथ भी दीवाने हो जाएंगे। दाल मूंग को अच्छे तरीके से पहले भिगो लेना 3 से 4 मिनट के लिए, घंटे के लिए। तो अब 3-4 पानी में ये देखें मैंने धो ली है, बिल्कुल साफ़ सुथरी दाल हो गई है। और ये चंद मसाले हैं और टमाटर, प्याज और लहसुन, 3-4 हरी मिर्च और अदरक। ये है जी सादे से मसाले हैं। दाल में हमेशा सादा मसाला डालें तो दाल बहुत मज़े की बनती है। चलें चलते हैं, बनाते हैं दाल को। कढ़ाई में तेल डालेंगे और एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है ना, वो बारीक काट के वो डाल देंगे। और प्याज को बस सोते करना है, इसको ब्राउन होना नहीं होने देना। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट वो शामिल कर दें। और इसमें 2-3 ग्रीन चिली थी ना, 3 मैंने कूट ली है और 2-3 ऐसे ही डाल देंगे। ये थोड़ा सा इसको भूनना है कि खुशबू इसकी ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद फिर इसमें टमाटर डालेंगे। तेज़ आंच नहीं करना ताकि मसाले हमारे जल नहीं जाए। टमाटर डाल के इसको आप चाहें तो ऊपर से 2 मिनट के लिए ढक दें ताकि टमाटर हमारे गल जाएं, या ऐसे ही आप इसको पकाएं। टमाटर को गलना चाहिए। ये गल गए हैं टमाटर, और डोई की मदद से इसको सारे को ऐसे मसल लें तो टमाटर हमारे घुल मिल जाएंगे। अब सूखे मसाले इसमें डालते हैं, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़ायका और कश्मीरी लाल मिर्च। इससे रंगत बहुत अच्छी आ जाती है, ये कड़वी नहीं होती। कलर के लिए ये हम डालते हैं, इससे सालन का कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है। अभी थोड़ा सा पानी का छटा लगा लें और मसाले को अच्छी तरह भूनें ताकि हमारे जो टमाटर प्याज है ना, ये सारे घुल मिल जाएं, ये खड़े खड़े ना रहे। अभी मसाले को भून के तो इसमें हम डालेंगे चाइनीज़ नमक। ये 1 छोटा टीस्पून चाइनीज़ नमक। इससे इसका इतना अच्छा फ्लेवर इसका आएगा दाल में, और इतना अच्छा जायका हो जाएगा, बहुत अच्छा जायका हो जाएगा। अब इसमें ये जो है ना तेल, ये थोड़ा सा हम निकाल लेंगे ऊपर से, ये बाद में हम ऊपर डालेंगे। ये इस तरीके से ना थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं। ये तरी जो दाल के ऊपर आएगी ना, जो वो इसी तेल की आएगी। ये निकाल लेंगे। बाकी मसाला हम उसमें हरी मिर्च डालते के फिर 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो जब मसाला हमारा ये देखें भुन चुका है, इसमें कोई प्याज नज़र नहीं आपको आ रहा, कोई टमाटर नज़र नहीं आ रहा, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है, ऐसा ही हमें चाहिए। अब इसमें जाएगी दाल, मूंग दाल जाएगी इसमें, और इसको 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे। दाल को 2-3 हाली मिनट के लिए भूनेंगे। ये इतनी मज़े की दाल बनती है, बिल्कुल होटल स्टाइल में, होटल से भी ज़्यादा अच्छी बन सकती है। अब इसको थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा के 2 मिनट के लिए भून चुकी है। अब इसको थोड़ा सा पानी, 1 कप के करीब पानी डालें, जिसमें ये दाल है ना डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि दाल हमें सूखी सूखी खुश्क चाहिए। अब इसको हल्की आंच में पकने देना है 10 मिनट के लिए, 6 से 7 मिनट के लिए, या बिल्कुल हल्की आंच है। तो बहुत ज़्यादा हल्की आंच नहीं कीजिएगा, दाल हमारी मतलब बहुत ज़्यादा ही घुल ना जाए। दाल हमें खड़ी खड़ी दाल चाहिए। ये देखें जी, दाल हमारी गल भी गई है और खड़ी खड़ी भी है। ये जो हमने तेल निकाला था ना, ये ऊपर डाल लेते हैं, और दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। आप नान के साथ खाएं और तनूर की रोटी के साथ खाएं, ऊपर से रोटी चौपड़ के खाएं तो इसका क्या ही मज़ा है। सुबह पराठे के साथ खा लें, ये बहुत अच्छी और मज़ेदार दाल बनती है। ये देखें जी, फाइनल लुक आपको मैं बताती हूँ। ये देखें जी, ऊपर इसके आप मिर्ची काट के डाल लें या अदरक वगैरह डाल लें, बहुत मज़े की बनती है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, दुआओं में याद रखना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।